Hello everyone and welcome to Elite Students Club. I hope you are fine. सब ठीक होंगे. So starting our topic, the fundamental unit of life. I hope आप सब लोगों को पिछली वीडियो पसंद आई होगी. So starting it today. हमने लास्ट वीडियो में सेल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था एंड अब हम उस सेल के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं. वो सेल होता क्या है, उसके अंदर क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, एवरीथिंग अबाउट द सेल. तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर चार पार्ट्स पढ़ेंगे. सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, दूसरे पे सेल वॉल, तीसरे पे न्यूक्लियस एंड चौथे पे साइटोप्लाज्म. ठीक है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है बट हाँ विल बी गिविंग सम टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, या फिर यहां पे कहीं हम आउटर कवरिंग ऑफ सेल कहें. ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में स्किन होती है वैसे ही सेल्स में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई चीज इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एज सिंपल एज इट कैन बी. ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है that it is selectively permeable. अब इसका मतलब क्या है, जो मेन प्रॉब्लम आती है ना वो सिर्फ यही आती है. लाइक व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, सेल को हर चीज नहीं चाहिए और हर चीज फेंकनी भी नहीं है. कुछ चीजें काम की होती है, कुछ चीजें वेस्ट होती है. ठीक है, ये चीज हमें बहुत क्लियर है. ठीक है, तो जो चीजें बाहर से सेल के अंदर आती हैं या सेल के अंदर से कोई चीज बाहर जाती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इसका काम समझ में आता है. ठीक है ना. नाउ व्हाट डज इट से, इट सेज दैट सेल विल अलाउ सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप उसको कोई भी चीज बोले, सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स to pass through the membrane. इस मेम्ब्रेन में से पास कर होने के लिए सिर्फ कुछ ही चीजों को अलाउंस दी जाती है. ठीक है, एंड ये जो ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी चीज का, जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम इन टू आउट और आउट टू इन, ये होता है दो ही मेथड्स के थ्रू. दिस आइदर गोज विद डिफ्यूजन, या तो डिफ्यूजन की हेल्प से होता है या ये ऑस्मोसिस की हेल्प से. ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे फर्क क्या है, इसको अलग क्यों बोला गया. डिफ्यूजन जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज, लाइक इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ कोई भी चीज जाए, एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहां पे कोई बाउंडेशंस नहीं है कि सिर्फ ये चीज जाएगी या ये चीज जाएगी या ये चीज जाएगी, नहीं, एवरीथिंग फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट यहां पे ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस भी तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन बिल्कुल जाता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, डिफ्यूजन में भी और ऑस्मोसिस में भी. ध्यान रखने वाली बात क्या है कि डिफ्यूजन में सिर्फ डिफ्यूजन में कोई भी ऑब्जेक्ट जा सकता है, बट ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर रिलेटेड मॉलिक्यूल्स जाते हैं. दोज विच आर फ्लूइड्स, क्या होते हैं, विच आर फ्लूइड्स, जो बह सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. राइट, सो आगे चलेंगे. यहां पे आपको हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में, आइसोटोनिक, यू हैव टू नो अबाउट दीज सॉल्यूशंस. ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आता है. ठीक है, हाइपरटोनिक होता है जो लोअर से हायर की तरफ जाता है, एंड आइसोटोनिक व्हेन
तो बोथ कंसंट्रेशंस बिकम द सेम। अब ये आपको कहां समझ में आएगा, देखो पढ़ाई वाली बातें जो बोल दिया वो वाली बातें, दोज आर नथिंग, ठीक है, दोज आर नथिंग एट ऑल, वहां पे कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं रह जाती है। पर ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है, आपको ये दिखता है ना किशमिश में रेजिन्स, मम्मी रात को भिगो के रख देती है, अगले दिन उठते हो फुल फुली सी होती है, बिकॉज जब रेजिन्स ड्राई होती हैं सो दे हैव लो कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, एंड वाटर, जो वहां पे वाटर होता है इट हैज हायर कंसंट्रेशन। तो वाटर कम्स अप टू रेजिन्स, तो जो वाटर है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिस मीडियम के थ्रू आ रहा दैट इज हाइपोटोनिक, एंड जब इसका और इसका दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है देन इट बिकम्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है यहां तक? आई डोंट थिंक सो किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अब क्या समझेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट नोट इट डाउन एंड वी विल बी मूविंग अहेड। अब यहां से जो अगली चीज है हमारी दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में एक बहुत खास बात कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होता है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। तो अब यहां से आगे बढ़ते हुए कि सेल वॉल होता क्या है। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? प्लांट सेल की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो सेल वॉल होती किस लिए है, ठीक है। अब भाई सेल मेम्ब्रेन है तो सेल वॉल किस लिए है? सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, क्योंकि देखो भाई जो प्लांट सेल्स होते हैं दे हैव एक्सपोजर, एनिमल सेल्स दो डोंट हैव उतना एक्सपोजर नहीं होता है, हाँ एक्सपोजर होता है, आई डोंट डिनाई, बट उस लेवल का एक्सपोजर नहीं होता है। प्लांट सेल्स का एक्सपोजर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। इट इज ट्रू कि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उस चीज को सेफ रखने के लिए वहां पे उन चीजों को सिक्योर रखने के लिए, उन सेल्स को सिक्योर रखने के लिए वहां पे क्या होते हैं? सेल वॉल्स। इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, किसका बना होता है? इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज के बारे में क्या बात बता सकते हैं? सेल्यूलोज जो होता है इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड रॉ बाय ह्यूमन बीइंग्स। ध्यान रखने वाली क्या बात है? ह्यूमन बीइंग्स उसको रॉ डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इन चीजों को, प्लांट्स को सिर्फ र्यूमिनेंट्स, जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं वो पचा सकते हैं। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एवरी लर्नर शुड गेट द चांस, एवरी लर्नर शुड हैव अ डाउट, अगर है सो बी ओपन, बी फ्री एंड जस्ट कमेंट मी डाउन ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। So note it down. We'll be moving ahead to our next part, that is nucleus. चलो तो फिर यहां पे न्यूक्लियस की बात करें। न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर सेंटर ऑफ द सेल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस गिव कमांड टू द सेल टू डू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन, ठीक है। जो काम होता है वो किसकी कमांड पे होता है? वो न्यूक्लियस की कमांड पे होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं।
सिर्फ यही काम है इसका? नहीं, इट कैरीज क्रोमोसोम्स। ये क्या लेके चलता है अपने साथ? क्रोमोसोम्स, जिनके अंदर होते हैं जीन्स। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है, जो कैरेक्टर्स को आगे लेके चलते हैं। होता है ना कि शक्ल मम्मी पे गई है, शक्ल पापा पे गई है, जिस पे भी गई है इनकी वजह से गई है। और ये कौन सपोर्ट करता है इनको? कौन हेल्प करता है? दे गेट हेल्प विद द न्यूक्लियस, ठीक है। इनके क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ बात कर ली जाए तो क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में 46 होते हैं। इट मींस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आपने क्लास 8 में पढ़ा था, आप क्लास 10th में इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, सो नॉट टू वरी, ठीक है। इतना नोट कीजिए। विल बी मूविंग अहेड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। अब बात करेंगे हम साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करेंगे? साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज लाइक ब्लड ऑफ द सेल, है ना। तो ज्यादा इसमें कुछ हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। इट प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द सेल ऑर्गेनल्स। हाँ जी, घबराइएगा मत, नहीं घबराना है। ऑर्गेनल्स के बारे में अगली वीडियो में भी बात होगी। चिल अप, शांति लीजिए, ठंडा पानी पीजिए। अरे ठंडा नहीं, ठंडा नहीं पिएंगे। फ्लूइडिटी टू द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स के लिए क्या हेल्प करेंगे कि ये फ्लूइडिटी देंगे ताकि हर चीज इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सो मूविंग अहेड, इट्स नेम। हाँ जी, इसका नाम also called प्रोटोप्लाज्म। सॉरी यार, नाम बताने भूल जाता हूं मैं, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म भी बोला जाता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है, इट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये आज की वीडियो थी। विल बी टॉकिंग अबाउट सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। आई सजेस्ट यू गाइस जस्ट स्टिक टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के साथ जुड़े रहिए, उसको रीड करते रहिए, समझते रहिए। कोई भी इश्यू आए यू कैन कमेंट मी down. So thank you very much for watching and I hope you like the video.